हाहाकार, हाहाकार और हाहाकार। विश्व के सबसे बड़े नेता की गर्जना से मचा हाहाकार। अचानक भारत के बयान से यूएन में हुआ महाविस्फोट। अचानक मची भगदड़, भागने पर मजबूर हुए G7 के 7 देश। मोदी के किस बयान से लौटने लगे अमेरिका की छाती पर सांप। भारत के कदम से दशों दिशाओं में मचा तहलका। गुस्साए भारत ने चीन की भी कर डाली ऐसी की तैसी। चारों तरफ मचा हाहाकार, क्या अब मिलेगा भारत को विश्व शक्ति का ताज। वहीं बोरिया बिस्तर बांधने पर मजबूर हुए थे ये 7 बड़े देश। हिल गई दुनिया, क्या होगा भारत पर असर। मचा हंगामा, क्या फैल गया है भारत के G20 में रायता। सातों देशों को लगी गजब की मिर्ची। दोस्तों, आज वैश्विक स्तर पर लगातार भारत की भूमिका बढ़ रही है, जिसको देखते हुए दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए ये चिपके भी रहते हैं। हाल के वर्षों में भारत सबका बाप बनकर उभरा है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए अत्यंत लाभकारी है, ये तो सभी जानते ही हैं। वहीं G20 में पश्चिमी देश निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। भारत G20 के मंच का प्रयोग करके रूस यूक्रेन युद्ध पर बयानबाजी करे, लेकिन भारत का हमेशा से इस युद्ध को लेकर निष्पक्ष मत रहा है, यानी न्यूट्रल। भारत की न्यूट्रलिटी पश्चिमी देशों को हमेशा से चुभती है। इस बार तो इनकी चीखें साफ साफ सबको सुनाई दे रही है। वर्तमान समय में भारत विकासशील देश और साउथ के लिए मजबूत आवाज बनकर उभरा है। वैसे आज भारत के इस बयान ने आर या पार खेल शुरू कर दिया है। अचानक भारत के इस महाविस्फोट बयान ने हिला दी यूएन से लेकर अमेरिका तक की जड़ें। अचानक क्यों दुम दुबाकर भागे 7 बड़े देश, कैसे भारत ने कर दी सबकी हवा टाइट। दोस्तों, ऐसे समय में जब दुनिया भर के राष्ट्र भारतीय G20 अध्यक्षता पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं, तब यह समझना अनिवार्य है कि भारत अपनी कूटनीति का संचालन कैसे कर रहा है। क्योंकि जितनी चालें भारत को फंसाने के लिए G20 के मंच पर की जा रही है, उतनी कभी नहीं की गई। ऐसे में भारत के मास्टर स्ट्रोक के पीछे की वजह जानना जरूरी है, जिसकी वजह से 7 देश दुम दुबाकर भाग गए। पीएम नरेंद्र मोदी की ताजा टिप्पणी ने जो धुआं उठाया है, पूछिए ही मत। भारत के इस बयान से कई देशों के कलेजे में बवंडर उठने लगा है। इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत किसी भी राष्ट्र को अपने G20 अध्यक्षता से समझौता नहीं करने देगा और अपने अध्यक्षता कार्यकाल में भारत की ओर से दुनिया के हितों की बात करेगा। दरअसल दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के संगठन G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई। बैठक के आरंभ में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य मंत्रियों ने हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भयंकर भूकंप से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस मौन के बाद तगड़ा तूफान आने वाला है, जो इन मक्कारों की साजिशों से पर्दाफाश कर देगा। जी हाँ, ये तूफान के पहले वाली शांति थी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ बैठक की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने अपने संदेश में दुनिया को विवादों में ना पड़ने को कहा। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक गवर्नेंस की जो व्यवस्था बनी हुई थी, वो असफल हो चुकी है। यानी भारत ने यूएन को खुले तौर पर एक बार फिर चुनौती दे दी और इतने बड़े मंच से यूएन को तोड़ने के लिए हुंकार भरी। भारत की इस महागर्जना से यूएन थर्रा गया। मोदी ने कहा कि खासतौर पर पिछले 2 वर्षों के दौरान दुनिया में महामारी, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, युद्ध का जो अनुभव हुआ है, उससे भी ये साफ हो रहा है कि यूएन अब खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ पर भारत का निशाना यूएन के साथ साथ चीन भी था, क्योंकि यूएन चीन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वैश्विक गवर्नेंस की असफलता का सबसे ज्यादा प्रभाव विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। मोदी के इस बयान से अमेरिका के जिगरे पर सांप लौटने लगा, क्योंकि मोदी ने यहां बड़े बड़े विकसित देशों को, जैसे अमेरिका को, दुनिया में मचे हाहाकार का जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज की स्थिति के मुद्दे को भी उठाया। इस कर्ज वाले मुद्दे पर तो चीन बदनाम है। साथ ही उन्होंने खाद्य और ऊर्जा को लेकर बढ़ रही चुनौतियों को भी गिनाया। ये तो ध्यान देने वाली बात है कि पीएम मोदी विश्व के एकमात्र प्रमुख नेता हैं जो इन देशों के साथ राजनीतिक संबंधों के विकास पथ को बाधित किए बिना बार बार धनी देशों का आह्वान करते रहे हैं और उन्हें फटकारते रहे हैं। और उनकी यही बात उनको दुनिया का मोस्ट लव्ड और मोस्ट पावरफुल नेता बनाती है। भारत को गर्व होना चाहिए कि उसका नेता इस समय का सबसे ताकतवर आदमी है। ये सत्य है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश पर्यावरण के खिलाफ अपराध करने और इसे प्रदूषित करने के दोषी हैं। अपने पापों का दोष लेने की बजाय ये विकासशील राष्ट्रों पर इसका ठीकरा फोड़ते आए हैं और इसी पर भारत गुस्सा हो चुका है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस तथ्य को उजागर किया। पीएम मोदी ने टिप्पणी की कि विकासशील देश अमीर देशों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बयान ने आग लगाकर रख दी। देखिए, कुछ देश, खासकर ये दोगले पश्चिमी देश, भारत की G20 अध्यक्षता में रायता फैलाना चाहते हैं।
वे इसे केवल रूस की आलोचना और आलोचना करने के एक मंच के रूप में सीमित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मंच से केवल रूस को लताड़ लगाई जाए, जबकि जापान जैसे कुछ देश अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं और रूस विरोधी बयान जारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी ने भारत को रूसी आक्रमण के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान पश्चिम के चिंताओं को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्या बन रही है। कई देश भारत के बढ़ते वैश्विक दबदबे से और वैश्विक स्तर पर दक्षिण और अन्य छोटे देशों की आवाज बनने से बुरी तरह परेशान हैं। इनकी नींदें हराम हैं भारत की बढ़ती ताकत से। इसके लिए वे आधारहीन रिपोर्ट, अफवाहें और फर्जी खबरें फैलाने सहित भारत की G20 अध्यक्षता को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि भारत के लाए तूफान की वजह से कैसे 7 देशों ने कन्नी काट ली और भारत के इस हुंकार का डर उनके जिगरे में देखने को मिला। दोस्तों, दिल्ली में G20 की बैठक में भाग लेने वाले विदेश मंत्री चल रहे यूक्रेन युद्ध और G7 देशों और रूस के बीच उभर रहे तीखे मतभेदों को लेकर फैमिली फोटो के लिए इकट्ठा नहीं हुए। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका भारत के लिए है। ये झटका तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हंगामा भी है कि जो भारत की धरती पर किया गया। सूत्रों ने कहा कि G7 के नेता रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव के साथ फ्रेम साझा करने के लिए सहमत नहीं हुए, जो सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में यह लगातार दूसरी बार है जब पारंपरिक फोटो सत्र आयोजित नहीं किया गया। G7 नेताओं ने इंडोनेशिया के बाली में 2022 में विदेश मंत्रियों की बैठक में एक साथ फोटो खिंचवाने को ठुकरा दिया था। एक सूत्र ने बताया कि G7 देशों ने फैसला किया था कि जब लावरोव G20 सत्र को संबोधित करेंगे तो कोई वॉकआउट नहीं होगा, मतलब कोई देश यहां से भागेगा नहीं। उनके मंत्री उन सत्रों के दौरान रुकेंगे, लेकिन उन्होंने पारिवारिक फोटो को छोड़कर रूस को अलग थलग करने के लिए अपने रुख को इस तरीके से व्यक्त किया। इससे पहले यूक्रेन मुद्दे पर मतभेद होने के कारण निजी कारणों का हवाला देते हुए जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अहम देशों के विदेश मंत्री बैठक में ही आने से इनकार कर चुके हैं। अब दोस्तों, आप बताइएगा कि भारत के इतने बड़े बयान से दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा, और साथ साथ भारत की ये बढ़ती ताकत और रणनीति देखकर आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।